नेक्स्ट हमारी योजना है अटल ज्योति अभियान। इस अभियान की शुरुआत ग्रामीण क्षेत्रों के 24 घंटे तथा खेती के लिए कम से कम 10 घंटे बिजली देने की गई थी। यह अभियान जुलाई 2013 तक प्रदेश के सभी 50 जिलों में लागू कर दिया गया था। ठीक है, तो इसको बस देखना है अपन को कि ये है। ठीक है, नेक्स्ट हमारी योजना है अटल ज्योति अभियान, और इस अभियान की शुरुआत जो है ग्रामीण क्षेत्रों के घरों में 24 घंटे तथा खेती के लिए कम से कम 10 घंटे बिजली देने की व्यवस्था की गई है। और यह अभियान जो है जुलाई 2013 तक प्रदेश के सभी 50 जिलों में लागू कर दिया गया था इस योजना को। तो अटल ज्योति योजना को अपन कैसे याद रखेंगे, अपन को ज़्यादा इसमें कुछ नहीं करना, बस ये याद रखना है कि कब की गई थी, तो जुलाई 2013 में। और ये पूछ सकता है ग्रामीण घरों में कितने घंटे बिजली की और खेती के लिए कितनी, तो ये बस आपको याद रखना है। ठीक है, और कितने जिलों में है, तो 50 जिलों में। तो देखो, प्रदेश के सभी 50 जिलों में उस टाइम पे था जब की बुक होगी, अभी जितने जिले हैं उतने जिलों में है ये। ठीक है, सभी, कोई सा भी गाँव हो, कुछ भी हो, सभी जिलों में अब 24 घंटे बिजली दी जा रही है। ठीक है, तो जुलाई 2013 को कैसे याद रखेंगे, देखो जैसे अटल ज्योति मतलब ज्योति से मतलब वही हो जाता है आपकी बिजली से हो जाता है ना। तो जब बिजली नहीं होती थी, बिजली काट ली जाती थी, तो क्या होता था, घर में माँ जो है या बोलती है ना कि क्या बोलती थी, ये वो लैंप वगैरह चलाते थे या लालटेन आती थी पहले, वो जलाया करते थे। तो बोलती थी ना कि आवाज़ देती थी माँ अपनी बेटी को, ही आवाज़ देती थी या किसी को भी आवाज़ दे देती थी कि बेटा जरा लैंप ला देना, या जो है मोमबत्ती ला देना। तो कोई भी आवाज़ को कैसे देते थे, कि लाई, लाई बोलते थे ना, हाँ अभी लाई, लाई यानी जुलाई, हाँ अभी लाई, है ना, हाँ अभी लाई, क्योंकि तेरी जो लाइट है वो चली गई है ना, लाई तेरी लाइट चली गई है। ठीक है, लैंप लाई या कुछ भी लाई, जो भी लाई है ना, मोमबत्ती अभी लाई क्योंकि तेरी लाइट चली गई है, मोमबत्ती अभी लाई, है ना, मोमबत्ती लाई, लाई यानी जुलाई, मोमबत्ती लाई, लाइट चली गई है, लाइट जो है तेरी लाइट, तेरी लाइट, ठीक है, तेरी से तेरा, तेरी लाइट जो है वो चली गई है। ठीक है, लाइट चली गई, तो ऐसे अपन लोग नॉर्मली बोलते हैं ना, तेरी लाइट चली गई अभी मोमबत्ती लाई। ठीक है, तो ऐसे याद कर लेना इसको। ओके, अगली योजना पे चलेंगे अपन। अगली है पंच परमेश्वर योजना। पंच परमेश्वर योजना जो है, इस योजना के माध्यम से वर्ष 2011-12 को ग्राम पंचायतों को मिलने वाली सभी प्रकार की वित्तीय सहायता को एकीकृत कर एक स्थायी निधि की व्यवस्था की थी। क्या हुआ था, इस योजना के माध्यम से वर्ष 2011-12 से ग्राम पंचायतों को मिलने वाली सभी प्रकार की वित्तीय सहायता को, मतलब ग्राम पंचायतों में जितनी भी सुविधाएं थी, जितनी वित्तीय सहायता थी, है ना, उन सबको एकीकृत करके, जितनी भी मिलती थी उन सबको एकीकृत करके एक स्थायी निधि की व्यवस्था की गई थी। स्थायी निधि, निधि मतलब क्या हो जाता है, स्थायी निधि या स्थायी जो अमाउंट है वो उसकी व्यवस्था कर दी गई थी। सभी वित्तीय सहायताओं को, छोटे छोटे अमाउंट हर अलग अलग चीज़ों में मिलते थे, उन सबको इकट्ठा करके एक निधि के रूप में, एक बड़ी रकम के रूप में कर दिया गया था। तो इसे पंच परमेश्वर योजना कहते थे। इस योजना के अंतर्गत कम से कम 5 लाख और अधिकतम 15 लाख तक की एक निधि ग्राम पंचायतों की जनसंख्या को एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 2 किश्तों के रूप में प्राप्त होगी। ध्यान से सुनो, इस योजना के अंतर्गत क्या था, कम से कम 5 लाख और अधिकतम 15 लाख तक की निधि ग्राम पंचायतों की जनसंख्या को, ग्राम पंचायत में जितनी जनसंख्या है को एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 2 किश्तों के रूप में प्राप्त होगी, है ना। तो लेकिन ये अभी ऐसे ही थोड़ी ना बटेगी, कुछ कुछ रीज़न से, जैसे जनसंख्या है, इतनी लोगों की जनसंख्या, ग्राम पंचायत में मान लो जितनी भी जनसंख्या है, अब उनको आने जाने में प्रॉब्लम हो रही है, सड़क से संबंधी प्रॉब्लम है, या किसी भी तरह की दिक्कत है, या अन्य कोई प्रॉब्लम है जनसंख्या को, जो जो समुदाय में सारे लोग हैं उन जनसंख्याओं को, तो इसके लिए 5 लाख तक की मिनिमम राशि और मैक्सिमम 15 लाख तक की राशि वित्तीय वर्ष में दी जा रही थी, एक वित्तीय वर्ष में, यानी एक वर्ष में। ठीक है, तो ये इसके अंतर्गत आ रहा था, कौन सी, पंच परमेश्वर योजना। ठीक है, अब ऐसे ही याद रखना, पंच परमेश्वर कहाँ होते हैं, गांव में होते हैं ना। पंच परमेश्वर, एक स्टोरी भी सुनी होगी बचपन में, हमने तो सुनी थी। पंच परमेश्वर में 5 लोग रहते थे सरपंच के साथ, और
वो जो फैसला सुना देते तो वो हो जाता गाँव में। सरपंच तो रहता ही था, साथ ही साथ 4 और लोग रहते थे जो मुखिया रूप में गाँव के मतलब वरिष्ठ लोग होते थे। और ये जब पंचायत बैठाते थे तो ये क्या करते थे, जो फैसला ले लिया किसी के भी लिए तो वो उनको मान्य हो जाता था। कानून एक तरह से ये बनाते थे तो वो लोग। तो पंच परमेश्वर योजना, ठीक है, ग्राम पंचायत से संबंधित है इसीलिए पंच परमेश्वर, ठीक है। तो आगे देखेंगे इसको। अब आता है गोकुल ग्राम योजना। अरे इसको तो मैंने समझाया नहीं, कब से कब तक थी ये? 11 से 12, ये भी तो नहीं बताया। 11 से 12 को अब कैसे याद रखोगे? सन 32 वर्ष में इस योजना के माध्यम से वर्ष 11-12 से ग्राम पंचायतों को, 11-12 को कैसे याद रखोगे? पंच परमेश्वर है ना, पंच परमेश्वर। तो ऐसे ही याद रखना, पंच परमेश्वर जो होते थे, पंच परमेश्वर। अब देखो पंच सभा बैठती है तो पंच परमेश्वर तो ये बैठ गए साहब, ठीक है, ये लोग तो पंच परमेश्वर हो गए, ये बैठे हुए डेस्क पे बढ़िया फैसला सुना रहे हैं। अब यहाँ पे 10-12 लोग तो चाहिए जो उनकी बात सुने, पता चला है ही नहीं है। तो 10-12 लोग यहाँ पे बैठे होने चाहिए जो उनकी बात को सुने। तो पंच परमेश्वर की बात कौन लोग सुनते हैं? 11-12 लोग इकट्ठे हो जाए, उनकी बात। पूरा गाँव तो बुलाएंगे नहीं ना, इतने लोग आ रहे हैं भैया, किसी का जिसका डिसीजन है, 4-5-6 लोग तुम्हारी साइड से, 5-6 लोग इनकी साइड से। भाई दो जब पंच परमेश्वर जब पंचायत फैसला करती है तो 2 गुटों में कुछ ना कुछ बात होती है, 2 पार्टी होती है ना। एक अपराध जिसने करा है वो, और एक चीज़ जो मतलब क्या बोलते हैं, अरे कौन होगा अरे उसको क्या बोलेंगे, जिसके साथ अन्याय हुआ है वो होगी। तो दोनों पार्टी मिला के 11-12 लोग तो हो जाएंगे ना। तो ऐसे ही 11-12 ऐसे याद कर लेना आप लोग, ठीक है। आगे देखेंगे, अगली है गोकुल ग्राम योजना। गाँवों के गाँवों के आधारभूत अधोसंरचनात्मक विकास के उद्देश्य से, गाँवों के आधारभूत अधोसंरचनात्मक विकास के उद्देश्य से 25 सितंबर 2004 को इस योजना का शुभारंभ भोपाल के निकट अकबरपुर ग्राम पंचायत के सलैया नामक ग्राम से किया गया, ठीक है। सितंबर 2004 से बस इसमें इम्पोर्टेंट है, और भोपाल के निकट इतना कोई नहीं पूछ रहा है, ठीक है। तो 25 सितंबर से याद रखना है, 25 सितंबर 2004 को इस योजना का आरंभ हुआ है। गोकुल ग्राम, गोकुल ग्राम, इनकी अपन ट्रिक बना लेते हैं, पहले पूरा समझते हैं क्या है। इस योजना के अंतर्गत गांवों में सभी प्रकार की आधारभूत सुविधाएं जुटाई जाएंगी। इस योजना को 5 गांवों के प्रतिवर्ष विकास हेतु चयनित किया जाएगा, ठीक है। इस योजना के 5 गांवों के प्रतिवर्ष विकास हेतु चयनित किया जाएगा, ठीक है। के नहीं आएगा, को कर लेना इसमें, तभी वो जम नहीं रही लाइन। इस योजना को 5, हाँ इसमें भी नहीं जम रही, क्या बात है इसमें, रुको जरा हटा के देखते हैं, रुको जरा इसमें ऐसा करना, ऐसी है शायद ये लाइन। इस योजना में 5 गांवों को प्रतिवर्ष विकास हेतु चयनित किया जाएगा। अब जम रही है ना। तो इस योजना में 5 गांवों को प्रतिवर्ष विकास हेतु चयनित किया जाता है। इसमें नीचे तबकों तथा महिला स्व सहायता समूह को पशु तथा 20-25 एकड़ शासकीय भूमि देकर आत्मनिर्भर बनाना है, ठीक है। समझ गए इसमें क्या किया कि इसमें क्या करा, इस योजना 5 गांवों के प्रतिवर्ष विकास हेतु चयनित किया जाएगा। नीचे तबके मतलब जो दयनीय स्थिति में है, जो नीचे तबकों तथा महिला स्व सहायता समूह को पशु तथा 20-25 एकड़ शासकीय भूमि देकर आत्मनिर्भर बनाना है गोकुल ग्राम में, ठीक है। तो इसको अपन कैसे याद रखेंगे, 25 सितंबर 2004 हमको याद रखना है, गोकुल ग्राम से कनेक्ट करना है। तो देखते हैं योजना जो हमारी ट्रिक है वो किस तरह की बनती है। 1 मिनट मुझे दीजिए, मैं बना के देती हूँ योजना नहीं ट्रिक। तो इसकी हमने कुछ ऐसी ट्रिक बनाई है कि जो गोकुल है, गोकुल आप लोगों ने देखा ही होगा, गोकुल में कौन थे, हमारे कान्हा जी थे, है ना, कान्हा जी थे, यहीं वो पले बड़े हैं ना, यशोदा माँ ने उनको पाला था। तो गोकुल में कान्हा जी को मारने के लिए, है ना, कौन आते थे, कान्हा जी को मारने तो छोड़ो, 25 सितम उन पर करने के लिए आते थे, 25 तरह के सितम करने के लिए, उनको परेशान करने के लिए, मारने के लिए 4-4 राक्षस आते थे दिन में, 4-4 राक्षस दिन में आते थे। तो ऐसे याद रखोगे कि गोकुल में कान्हा जी को 25 सितम देने के लिए, 25 तरह से परेशान करने के लिए 4-4 तरह के राक्षस आते थे दिन में,
4 राक्षस दिन में आते थे, ठीक है। एक मर गया, फिर दूसरा आया, फिर तीसरा आया, ऐसे आते ही रहते थे। तो इस तरीके से आप उसको याद कर लेना। आगे है राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना। राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना, अब इसको देख लेते हैं। देखो जी, राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के अंतर्गत क्या आ जाएगा, एक मिनट। राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना, यह योजना 15 अगस्त 1995 से प्रभावशील है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य कमाने वाले योग्य व्यक्ति की 18 वर्ष से ऊपर एवं 60 वर्ष से कम प्राकृतिक या अप्राकृतिक कारण, पहले अपन इसको याद कर लेते हैं यहीं से 15 अगस्त 1995 को याद कर लेते हैं। इसको कैसे याद करेंगे, राष्ट्रीय परिवार सहायता, ठीक है। तो देखो ऐसे कैसे याद रखेंगे कि देखो इसमें क्या छुपा हुआ है, इसमें नाम राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना, परिवार की सहायता की बात आ रही है, परिवार की सहायता की बात आ रही है, ठीक है। तो इसको अपन कैसे याद रखेंगे कि परिवार की सहायता, अगर कोई परिवार मुसीबत में है और 15 क्या आ जाएगा, अगर कोई परिवार जो है मुसीबत में है और 15 जो लोग हैं, अगर 15 लोग अगर उनकी मदद के लिए आते हैं, आगे आते हैं, है ना। अगर से अगस्त कर लेना। 15 लोग अगर सामने मतलब उनकी मदद के लिए आगे आते हैं, तो कोई भी उनको पिंच नहीं कर सकता, कोई भी उनको पिंच नहीं कर, कई होता ना एक परिवार को टारगेट बना लेते हैं कि इसको परेशान करना है ना, तरीके से निकालते रहते हैं तरीका कि इसको कैसे परेशान किया जाए। तो 15 लोग अगर, है ना, राष्ट्रीय परिवार, किसी परिवार की सहायता करनी है तो 15 लोग अगर आ जाते हैं साथ में, तो उसको कोई पिंच नहीं कर सकता। इस तरीके से आप इसको याद कर लेना, ठीक है। अब ये इसकी उद्देश्य देख लेते हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य कमाने वाले योग्य व्यक्ति की 18 वर्ष से ऊपर 60 वर्ष से कम है, अगर प्राकृतिक या अप्राकृतिक कारण, आगे देखेंगे, से मृत्यु हो जाने की स्थिति में आश्रित परिवार को 20,000 की तत्काल राशि आर्थिक सहायता देने का प्रावधान है। अगर कोई व्यक्ति है जिसमें मुख्य कमाने वाला जो व्यक्ति है जिसकी उम्र 18 वर्ष से ऊपर है, उसकी मृत्यु अगर हो जाती है तो 20,000 तत्काल उसको आर्थिक सहायता देने का प्रावधान है। इस केंद्रीय योजना के संचालन की जिम्मेदारी मध्य प्रदेश राज्य सरकार की है, ठीक है। इस योजना को केंद्रीय योजना के संचालन है, केंद्र की योजना, लेकिन संचालन की जिम्मेदारी किस पर है, राज्य सरकार की, ठीक है। अगला है मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना। मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना, इसको कैसे याद करेंगे कि राज्य के शहरी क्षेत्रों में पेयजल उपलब्ध कराने के लिए वर्ष 2012 में यह योजना शुरू की गई, ठीक है। तो क्या है, राज्य के शहरी क्षेत्रों में पेयजल उपलब्ध कराने के लिए वर्ष 2012 में यह योजना शुरू की गई है। योजना के अंतर्गत 50,000 से अधिक जनसंख्या वाले शहरों के लिए लागत का 20% तथा 50,000 से कम जनसंख्या वाले शहरों के लिए लागत का 30% अनुदान के रूप में तय किया गया है। मतलब जितने में भी पेयजल सुविधा, मान लो किसी गाँव में पानी की प्रॉब्लम है और ठीक है, तो इसमें क्या है, अगर 50,000 से अधिक जनसंख्या है तो 50,000 से अधिक वाली जनसंख्या है, शहरों के लिए बात हो रही है ना। इस योजना के अंतर्गत 50,000 से अधिक जनसंख्या वाले शहरों के लिए लागत का 20% तथा 50,000 से कम जनसंख्या वाले शहरों के लिए लागत का 30%, ठीक है। अगर जनसंख्या कितनी है, 50,000 से कम है और उसके लिए लागत का 30% दिया जाएगा, ठीक है। तो मुख्यमंत्री शहरी पेयजल, शहर वालों की बात हो रही है, ठीक है। तो इसके लिए ये करा गया है। तो इसकी योजना की शुरुआत कब हुई है, 2012 से हुई है, 2012 से हुई है। तो इसको कैसे याद रखेंगे, शहरी पेयजल को अपन कैसे याद रखेंगे कि शहर में पेयजल की प्रॉब्लम है, शहर में क्या है, पेयजल की प्रॉब्लम है, मतलब शुद्ध पानी की प्रॉब्लम है, क्योंकि जो तालाब वगैरह से वहाँ पे जो पानी आता है, कुएं, बच्चे तो हैंडपम्प वगैरह तो बहुत ही कम मिलते हैं शहरों में, मिलते ही नहीं है। कहाँ से आता है आपका, या तो उनके घर में पर्सनल जेट हो, या तो फिर जो नल कनेक्शन है, और नल कनेक्शन कहाँ से आएंगे, किसी भी डैम से या नदी से आते हैं। तो पानी वहाँ पे शुद्ध नहीं होता है ना। और शुद्ध नहीं होता तो फिर क्या होता है, उनके शरीर में 12 प्रकार के रोग हो जाते हैं ना, 12 तरह की प्रॉब्लम हो जाती है। तो ऐसे 12 को याद कर लेना कि 12 तरह की प्रॉब्लम हो जाती है, दर्जनों बीमारी, दर्जन याद कर लो, दर्जन से याद हो जाएगा कि दर्जनों बीमारियां उनको लग जाती हैं। तो ऐसे याद कर लेना, ठीक है। तो हमारे साइड में ही, घर के बगल में ठक ठक की आवाज़ भयंकर आ रही है, उनके घर में कुछ तोड़ फोड़ हो रही है, आई डोंट नो क्या करना चाह रहे हैं वो लोग। तो
हो सकता है खजाना वजाना छुपा हुआ है, दिन भर ठक 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 आवाज़ आती है उनके घर से। तो चलने दो उसको, डिस्टर्ब बहुत कर रहे हैं। आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं, ठीक है? तो हमने बहुत सारी योजनाएँ पढ़ ली हैं और जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि तैयारी के लिए अभी हमारा जो पेड जो टेस्ट है जो हम प्रोवाइड करते हैं एमसीक्यूज़, वो है। अगर आपको तैयारी अपनी बहुत अच्छी करनी है, ट्रिक से तो मैं पढ़ा ही रही हूँ यहाँ पर और आप लोगों को समझ में भी आ रहा है और बहुत बहुत अच्छे-अच्छे कमेंट मुझे सुनने को मिलते हैं, पढ़ने को मिलते हैं कि बहुत अच्छा आप लोगों को समझ में आ रहा है, आपकी तैयारी अच्छी हो रही है। और इसी के बारे में देखते हुए आप लोगों की और अच्छी तैयारी के लिए पेड टेस्ट हम लोग लेकर आए हैं, जिसमें आपको 150 टेस्ट एमसीक्यूज़ पर डे दिए जा रहे हैं। एक एक बारी आपको ओनली 199 रुपीज़ का अमाउंट पे करना है और एग्ज़ाम टाइम तक आपको डेली 150 क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएँगे एमसीक्यू के थ्रू, और जिससे कि आपकी तैयारी जो है बहुत अच्छी हो जाएगी। किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक को हम पकड़ते हैं और उसी टॉपिक पर हम बहुत ज़्यादा एमसीक्यू लगाते हैं, मतलब निचोड़ डालते हैं उस टॉपिक को कि निकलो तुम कितने एमसीक्यू निकाल रहे हो यहाँ से, और उस टॉपिक को इतना अच्छा करा देते हैं कि आपको फिर वहाँ से बाहर जाने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती है एग्ज़ाम टाइम में, ठीक है? तो आप चाहें तो वो भी ले सकते हैं। उसके लिए प्रोसेस बस इतनी करनी है कि आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे आपको व्हाट्सएप की लिंक मिल जाएगी ग्रुप की, आप वहाँ से उसमें जॉइन हो जाइए और एडमिन में मेरा ही नंबर है, आप वहाँ से मुझसे पर्सनली कॉन्टैक्ट करके आप पेमेंट के बारे में बात कर सकते हैं, कैसे क्या करनी है, ठीक है? तो आप चाहो तो वहाँ से भी ऐड हो सकते हो। तो ये एक सिंपल सी बात थी आपको बताने के लिए, जानकारी के लिए। बाकी मैं यूट्यूब पर पढ़ा ही रही हूँ, लेकिन ये एडिशनल आपको बेनिफिट दिया जा रहा है कि अगर आपको बहुत ही अच्छी तैयारी करनी है, हर एक टॉपिक को एकदम बिल्कुल निचोड़ के पी जाना है, तो आप उसको टेस्ट को ले सकते हो। बाकी आप चाहें तो यूट्यूब से फ्री पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जो ग्रुप की लिंक दी हुई है वो भी एकदम फ्री है, वो ग्रुप बिल्कुल फ्री है, वहाँ आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा, फ्री में आप जुड़िए, वहाँ पे फ्री कंटेंट भी मिलता है। एडिशनल 199 जो आपसे लिया जा रहा है वो एडिशनल है। तैयारी में आपको कोई डाउट नहीं रखना है, एग्ज़ाम बिल्कुल निकालना ही है, कोई डाउट नहीं रखना है उनके लिए, ठीक है? आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, अगली क्लास में मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए बाय, ध्यान रखिएगा अपना।